नमस्कार, मैं हूं हरिगोपाल और आपका स्वागत करता हूं विद्या पूरक ऑनलाइन कोचिंग में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाठ्यक्रम की रूपरेखा। पूरे साल में हम क्या सीखेंगे, किस तरह समय का उपयोग करेंगे, किस तरह आगे के स्टेप्स चलेंगे। 15 साल की उम्र से कम बालों के लिए उनकी उम्र के क्लास के लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे। 15 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए 10वीं के लिए तैयार किस तरह किया जाएगा। पूरे साल का विवरण इस तरह से होगा। विद्यार्थियों के पूरे साल के पाठ्यक्रम के समय को 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। एक खंड 3 माह का होगा। एक खंड 3 माह का तो एक खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, इस तरह से उसका होगा। खंड 1 में 3 महीने होंगे, पीछे हम बता चुके हैं। और खंड 1 में सभी मूल विषयों की फाउंडेशन तैयार की जाएगी। खंड 1 में 3 भाग हैं। एक भाग का समय 1 माह होगा, यानी इस पूरे एक खंड को 3 महीने में पूरा करेंगे, जिसमें हम 3 महीने में अपनी फाउंडेशन बना सकें। 3 विषय चलाए जाएंगे इसमें। पहला विषय हिंदी से शुरुआत करेंगे, फिर इंग्लिश है और गणित है। 3 महीने में तीनों विषयों की हम फाउंडेशन तैयार कर लेंगे। हिंदी में क्या क्या देखेंगे इन 3 महीनों में। पहले महीने में हम देखेंगे, पहले महीने के पहले सप्ताह में वर्णमाला कंप्लीट करेंगे, दूसरे सप्ताह में अक्षर कंप्लीट करेंगे, तीसरे में शब्द और चौथे में वाक्य। एक महीना पूरा होता है, उसके बाद दूसरे महीने में हम पढ़ना कैसे है, सारी चीज़ें पढ़ने से संबंधित, और लिखना कैसे है, किस तरह से है, वो सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। व्याकरण हम पूरा जानेंगे और पिछला रिवीजन करेंगे, वर्णमाला, अक्षर, शब्द, वाक्य, ये सब। तीसरे महीने में सुलेख करेंगे इसमें, कि हम अपने लेखन को सुधारें। इमला लिखेंगे, बोले हुए को लिखकर, इसे इमला बोलते हैं, कि बगैर देखे हम बोला हुआ लिखें। पिछला रिवीजन करेंगे और इसमें शब्द भेद हम देखेंगे, व्याकरण के जो 8 होते हैं उनको। फिर हिंदी के बाद दूसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी में हम देखेंगे पहले महीने में। इसके वर्णमाला, जो अल्फ़ाबेट और अक्षर, लेटर्स, शब्द, वर्ड्स, वाक्य, सेंटेंस फॉर्मेशन। और दूसरे महीने में हम इंग्लिश में देखेंगे पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और इंग्लिश की ग्रामर को जानेंगे और पिछला रिवीजन करेंगे, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स और वर्ड्स वगैरह। और तीसरे भाग में हम इमला इंग्लिश को बोलकर बगैर देखे लिखना, यानी आवाज़ को सुनकर शब्दों को लिखना। और हम इसमें सुलेख करेंगे, पिछला रिवीजन करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। गणित में हम देखेंगे 3 महीने में, पहले महीने में गिनती, पहाड़े और जोड़ घटाना, पिछला रिवीजन करेंगे। ऐसे ही दूसरे महीने के पहले हफ्ते में गुणा सीखेंगे, दूसरे हफ्ते में भाग, तीसरे में भिन्न और चौथे में पिछले को रिवीजन करेंगे। 4 सप्ताह पूरे होते हैं दूसरे महीने के। और तीसरे महीने के पहले सप्ताह में हम रंगों के नाम और उनके प्रकार जानेंगे और मुद्राएं, करेंसी, इसके बारे में बात करेंगे। समय के बारे में और कैलेंडर को जानेंगे। आकृति का ज्ञान कराना और पिछला रिवीजन करेंगे। खंड 1 हमारा पूरा होता है, हमारी फाउंडेशन तैयार होती है। अब हम तीनों विषयों को आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से खंड दूसरा शुरू होता है, चौथा महीना। चौथे महीने को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग 1 महीने का होगा। तो पहले भाग में हिंदी में, जैसे पिछले 3 महीने में चले थे हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इसी तरह से इन 3 महीनों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित चलेगा। तो पहले शुरुआत करेंगे हिंदी से। पहले महीने के पहले सप्ताह में शब्द भेद को हम सीखेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विराम चिन्ह आदि होंगे। और दूसरे हफ्ते में लिंग और वचन को जानेंगे। तीसरे हफ्ते में विलोम और पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। चौथे हफ्ते में मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में जानेंगे। दूसरे खंड के दूसरे भाग में, दूसरे महीने में हम हिंदी में देखेंगे साहित्य के बारे में, जिसमें गद्य और पद्य की समझ को विकसित करेंगे। और इस समय तक हम अपना क्लास फिक्स कर चुके होंगे, आपका लेवल भी पता चल गया होगा
कि हम किस लेवल की किताबें पढ़ने के लिए योग्य हो गए हैं। तो उस हिसाब से हम क्लास चयन कर लेंगे। उसी चयनित क्लास की किताबों को पढ़ना और समझना। रस, छंद, अलंकार आदि। खंड 2 के तीसरे भाग में यानी तीसरे महीने में हिंदी में हम लेखन प्रक्रिया को जानेंगे, जिसमें चित्र वर्णन होगा। चित्रों को देखकर अपनी भाषा में वर्णन करना। अपठित गद्यांश, बिना पढ़े हुए गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। और मुहावरे, सामान्य मुहावरों का अर्थ और प्रयोग समझना। और तीसरे हफ्ते में हम पत्र, निबंध आदि लेखन करेंगे। और आखिरी हफ्ते में रिपोर्ट और समाचार लेखन जानेंगे। अब हिंदी के बाद खंड 2 के पहले हफ्ते में हिंदी के साथ इंग्लिश में हम पहले सप्ताह में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे व्याकरण में। फिर वाक्य निर्माण, सेंटेंस फॉर्मेशन और उनके हिस्से जानेंगे। फिर सिंगुलर और प्लूरल जानेंगे, एक वचन बहुवचन। फिर हम टेंस जानेंगे तीसरे हफ्ते में। और चौथे हफ्ते में संयोजक, जिन्हें कंजक्शंस जैसे एंड, वट और प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन और अंडर और विराम चिन्ह, पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे। खंड 2 के भाग 2 में अंग्रेजी में पठन और बोध के बारे में जानेंगे। छोटी कहानियों और कविताओं को पढ़ना और समझना, प्रश्नों के उत्तर देना दूसरे सप्ताह में, जिसमें ट्रू फॉल्स और खाली जगह भरना शामिल है। और तीसरे हफ्ते में लेटर्स और ऐसे राइटिंग सीखेंगे। चौथे हफ्ते में साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर सीखेंगे। अब दूसरे खंड के तीसरे महीने में तीसरे भाग में अंग्रेजी में हम लेखन प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें पहला सप्ताह शुरू करेंगे वाक्य बनाना। और दूसरे सप्ताह में चित्रों को देखकर उनका वर्णन करना। और तीसरे सप्ताह में विभिन्न प्रकार के लेखन कौशल का अभ्यास करना। और चौथे हफ्ते में मौखिक कौशल के बारे में जानेंगे। कहानियां और कविताएं सुनकर अपने बोलने के कौशल में सुधार करना। अब हिंदी और इंग्लिश हमारे दोनों सब्जेक्ट हो गए। अब तीसरा सब्जेक्ट हम गणित शुरू करेंगे। गणित के पहले महीने में पहले भाग में हम संख्याएं और अंक गणित के बारे में बात करेंगे, जिसमें 1000 तक की संख्याएं होंगी, 4 अंकीय संख्याएं और उनका स्थानीय मान वगैरह जानेंगे पहले सप्ताह में। और दूसरे सप्ताह में जोड़ और घटाव 3 और 4 अंकीय संख्याओं तक। तीसरे हफ्ते में गुणा और भाग, सरल शब्द समस्याएं और गुणा सारणी। और चौथे हफ्ते में भिन्नों का परिचय, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये सब डिटेल में जानेंगे। गणित में दूसरे भाग में ज्यामिति के बारे में जानेंगे। 2D और 3D आकृतियों को पहचानना और उनका वर्णन करना, पहले हफ्ते में ये सब सीखेंगे। फिर दूसरे हफ्ते में कागज मोड़कर या काटकर आकृतियां बनाना। तीसरे हफ्ते में सरल मानचित्र पढ़ना। और चौथे सप्ताह में गणित के प्रश्नों को समझना और उत्तर देना। फिर छठा महीना शुरू होता है गणित में। और भाग 3 में हम गणित में मापन प्रक्रिया को जानेंगे। पहले सप्ताह में हम लंबाई, सेंटीमीटर, मीटर, वजन आदि के बारे में जानेंगे। दूसरे सप्ताह में आयतन, समय, घड़ी और कैलेंडर, पैसा, रुपए और पैसे, करेंसी के बारे में जानेंगे। और तीसरे हफ्ते में गणित के प्रश्नों को समझना और उत्तर देना। चौथे सप्ताह में डेटा हैंडलिंग, पिक्टोग्राफी के बारे में जानेंगे। पिक्टोग्राफी बनाना और पढ़ना, डेटा इकट्ठा करने के लिए टेलीमार्क्स का प्रयोग करना सीखेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है खंड 3, यानी 6 महीने हमने पूरे कर लिए। अब बात आती है आगे की कि हम इन 6 महीनों के बाद अगले इन 3 महीनों में क्या सीखेंगे। खंड 3 में सभी मूल विषयों की विस्तृत जानकारी को जाना जाएगा। भाग 1 में सभी विषयों की रिवीजन पार्ट 2 के आधार पर जो हमने अभी पीछे 6 महीने में पढ़े हैं उनकी पूरी रिवीजन होगी भाग 2 में। और 3 में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया जाएगा। सामाजिक अध्ययन जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, रीजनिंग, इन विषयों का सामान्य परिचय बताया जाएगा, जिससे इन विषयों की जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको जान सकें। अब हमारा एक साल के 1 खंड हो गया, 2 खंड हो गए, 3 खंड हो गए। अब लास्ट खंड बचता है। इस चौथे खंड में हम
इन लास्ट साल के लास्ट 3 महीने में खंड 4 में परीक्षा उन्मुख पढ़ाया जाएगा। इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, जिसमें होगा बोर्ड परीक्षाओं को समझना, परीक्षा में आए प्रश्नों को समझना, उत्तर लिखने की समझ को विकसित करना, परीक्षा में समय प्रबंधन की कला, परीक्षा में लेखन कौशल अभ्यास, परीक्षा के लिए चयनित विषयों की रिवीजन, ये सब हम सीख लेंगे। ये वीडियो का समापन होता है। यहाँ पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एडमिशन के लिए व्हाट्सएप नंबर 9818164140 पर अभी संपर्क करें। हम मिलेंगे आपकी पहली क्लास में। जय हिंद।